अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में आज हमारा नया सबक शुरू होगा। सबक नंबर 6 कुव्वतनुमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडाइसिस। कुव्वतनुमा पर जाने से कबल हम ज़रा कुछ पिछली जमा की मिसालों का इयादा करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 को जमा किया गया है। कितनी बार जमा किया गया है? 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4। इसको जमा करने पर हमारा जवाब आया 20। तो इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर 4 को 5 मरतबा जमा करेंगे तो 20 आता है। तो हम 4 को 5 से ज़र्ब कर देते हैं और हमारा आंसर क्या आ जाता है? 20। तो ये आपने सीख चुके हैं कि जब भी एक जैसे नंबरों को जितनी मरतबा जमा किया जाता है तो जमा करने के बाद की बजाय अगर उसी नंबर से उसको ज़र्ब कर दे जितने टाइम्स वो आया है तो हमारा आंसर ऐसे भी आ जाता है और दोनों सेम होता है। अब इसी मिसाल को एक दूसरे नंबर लेकर हम देखेंगे कि यहाँ पर दूसरी मिसाल में आप देखेंगे 3 जमा हो रही है। 3 जमा 3 जमा 3, इन सबको जमा करने पर हमारा जवाब आया 12। तो यहाँ पर 3 कितनी मरतबा जमा किया जा रहा है? 4 मरतबा। तो हम 3 को इतनी टाइम्स जमा करने के बजाय अगर 3 को 4 से ज़र्ब कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 चौक 12। तो ये हुई जमा की मिसाल। अब हम आते हैं ज़र्ब की मिसालों पर। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 3 में एक जैसे नंबरों की ज़र्ब हो रही है। 2 की ज़र्ब हो रही है। 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2। तो यहाँ पर 2 कितनी मरतबा ज़र्ब हो रही है? 2 को हमने 6 मरतबा लेकर ज़र्ब की है। तो इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 की कुव्वत 6। यहाँ पर जैसे हमने जमा करते वक्त जमा ना करते हुए जितने टाइम्स था उससे ज़र्ब करके हमारा आंसर आ गया। तो ज़र्ब की मिसालों के लिए ये उसूल है कि अगर जब एक जैसे नंबरों की ज़र्ब होती रहे तो उसको हम गिनेंगे कि वो कितनी मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिया गया है, और जितनी मरतबा लिया जाता है उस नंबर के ऊपर वो नंबर लिख देते हैं और वो उसकी क्या कहलाती है? कुव्वत कहलाती है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे 2 की कुव्वत 6। तो जो नीचे नंबर होता है जिसको ज़र्ब की सूरत में लिखा जाता है उसे कहते हैं असास। यानी 2 जो है वो क्या कहलाता है? असास। उसका दूसरा नाम है कायदा। कायदा भी कह सकते हैं और असास भी कह सकते हैं। और जो इसके ऊपर नंबर लिखा रहता है जितने टाइम्स वो ज़र्ब किया गया है वो चीज़ उसकी कहलाती है कुव्वत। ठीक है। अब हम अगली मिसाल देखेंगे। अब इस मिसाल में आप देखेंगे कि 5 को ज़र्ब किया गया है। 5 ज़र्ब 5 ज़र्ब 5 ज़र्ब 5। तो 5 को कितनी मरतबा ज़र्ब किया गया है? 4 मरतबा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 की कुव्वत 4। तो इसको इस तरह से कुव्वतनुमा की सूरत में लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि इसमें कायदा या असास कौन सा है, जो नीचे वाला नंबर होता है जिसको हम ज़र्ब की सूरत में लिखते हैं वो कहलाता है कायदा, और जो ऊपर वाला नंबर होता है यानी जितनी मरतबा वो ज़र्ब किया गया है वो कहलाती है उसकी कुव्वतनुमा। तो 4 यहाँ पर क्या कहलाएगी? कुव्वतनुमा। अब हम इसको पढ़ने का तरीका देखेंगे कि इसको पढ़ते कैसा है। तो इसको पढ़ेंगे इस तरह से 5 की कुव्वत 4 या 5 की चौथी कुव्वत, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। अब हम एक दूसरी मिसाल लेंगे कि मान लो कि एक कोई अदद हो, ए कोई एक अदद हो और ए की कुव्वत m हो। ए की कुव्वत m का मतलब होता है कि ए को कितनी मरतबा ज़र्ब करेंगे? m मरतबा। समझ में आया? तो जो भी कुव्वत रहती है उतनी मरतबा नीचे वाले नंबर को क्या करते हैं? हम ज़र्ब करते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ेंगे ए की कुव्वत m या ए की mv कुव्वत। यानी जो ऊपर दिया है हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं, या ए की कुव्वत m या ए की mv कुव्वत। अब यहाँ पर आप देखेंगे यही जो 5 की कुव्वत 4 है इसको जो हमने इस तरह से लिखे है ये इसकी कहलाती है ज़र्बी सूरत, क्योंकि हमने इसको ज़र्ब की सूरत में लिखा है। तो कभी भी याद रखो जब भी कोई नंबर और उसके ऊपर कुव्वत दी जाए तो हम इस तरह से जो लिखते हैं जितने टाइम्स वो नंबर दिया है ये कहलाती है उसकी ज़र्बी सूरत। अब ज़र्बी सूरत करने के बाद हमको इसकी कीमत भी किसी किसी सवाल में निकालनी पड़ती है। तो क्या करेंगे? हम इन सबको ज़र्ब कर देंगे। तो आप
या तो एक साथ पूरे को ज़र्ब कर दो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, या फिर आप दो दो अदद लेकर ज़र्ब कर दो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 25 और 25 को ज़र्ब करने पर आया 625। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, कीमत। अब हम अपने मश्की सवालात पर आते हैं। मश्की सवालात 26 का हमारा सवाल है, ज़ेल की जदौल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर हमको जदौल बनी गई है। अब इसमें हमको कुल 5 सवालात दिए गए हैं। पहले उसमें आपको कुव्वत नुमा वाला अदद दिया गया है और ये मिसाल पूरी हल करके हमको आंसर के साथ दी गई। इसको देखते हुए हमको बाकी के सवालात हल करने हैं। जैसे ये 3 की कुव्वत 4 है, तो 3 जो है वो इसमें कायदा कहलाएगा और 4 जो है ये इसकी कुव्वत कहलाएगी। अब इसी को अगर हमको ज़रबी सूरत में लिखना है तो हम 3 को कितनी मरतबा ज़र्ब करेंगे, 4 दिए कुव्वत, इसलिए 3 को हमने कितनी मरतबा ज़र्ब किए, 4 मरतबा। अब इसको ज़र्ब करने पर जो आएगा वो उसका आंसर आएगा, यानी इसकी कीमत होगी। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो ये हल किया हुआ है। अब हम अपने सवाल नंबर 2 पर आएंगे। यहाँ पर 16 की कुव्वत दी गई है 3, तो इसमें कायदा कौन सा कहलाएगा, 16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 और कुव्वत इसकी क्या कहलाएगी, 3। अब इसको ज़रबी सूरत में लिखना है तो 16 को कितनी मरतबा ज़र्ब करना, हमको 3 मरतबा। तो हम ऐसा लिखेंगे 16 ज़र्ब 16 ज़र्ब 16। अब हमको इसकी कीमत निकालनी है, तो कीमत निकालने के लिए पहले हम इन दोनों को ज़र्ब करेंगे। यहाँ पर आप ज़र्ब इस तरह से कर सकते हैं, इसको साइड में कहीं भी ज़र्ब कर लीजिए, या तो आप 6 से ज़र्ब कीजिए और 1 से ज़र्ब कीजिए, या अगर आपको 16 का पहाड़ आता है तो आप डायरेक्ट 16 के पहाड़े से भी ज़र्ब कर सकते हैं। तो 16 छंग कितना होता है, 96। 96 की 6 हासिल आए 9, 16 1 का 16 और 9 उसमें जमा किए तो कितना हो गया, 25। तो ये 2 16 को ज़र्ब करने पर हमारा आया 256। अब एक और 16 से हम इसको ज़र्ब करेंगे, तो 16 छंग 96, इधर आया 9, 16 पंजे 80, 80 में 9 मिलाए तो कितना हुआ, 89, 89 के 9 इधर और 8 हासिल, 16 दूनी 32, 32 में 8 मिलाए तो कितना हो गया, 40। तो कितना आंसर आया, 4096। तो ये इसकी कीमत आ गई। ठीक है। अब अगले सवाल में हमको कुव्वत नुमा वाला अदद नहीं दिया, लेकिन हमको कायदा और कुव्वत दिए। तो कायदा जो दिया रहता है वो कहाँ लिखते हैं हम, नीचे। अब चूंकि ये माइनस में है, इस वजह से हमको इसको कॉस में लिखना पड़ेगा। माइनस वाले अदद को कभी भी कॉस में लिखते हैं। और ये जो कुव्वत है ये कहाँ आएगी, ऊपर। अब इसकी ज़रबी सूरत, तो ज़रबी सूरत यानी नफ़ी 8 को हमको कितनी मरतबा ज़र्ब करना है, 2 मरतबा। तो हम नफ़ी 8 को 2 मरतबा ज़र्ब करेंगे, नफ़ी 8 ज़र्ब नफ़ी 8। अब इसको ज़र्ब करके हमको कीमत निकालनी है। तो 8 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे, 8 8 64। उसके बाद हम अलामतों की भी ज़र्ब करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये हमारा आ गया आंसर। प्लस की अलामत नहीं भी लगाएंगे, लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, वो अंडरस्टूड है। हमेशा जो भी अदद लिखते हैं उसके साथ प्लस होता है। अब चौथा सवाल देखेंगे। चौथे सवाल में हमको ना कुव्वत नुमा वाला अदद दिया, ना कायदा, ना कुव्वत, कुछ भी नहीं दिया। हमको सिर्फ ज़रबी सूरत दी है और उसकी कीमत दी गई है। तो इस ज़रबी सूरत को देखकर हम सबसे पहले कुव्वत नुमा वाला अदद लिखेंगे। तो 3/7 को कितनी मरतबा ज़र्ब किया गया है, 4 मरतबा। तो हम 3/7 लिखेंगे और कॉस लगाकर इसकी कुव्वत कितनी लिखेंगे, 4, क्योंकि ये 4 मरतबा ज़र्ब किया। तो 3/7 क्या कहलाएगा, इसका कायदा, और 4 जो है वो क्या कहलाएगी, इसकी कुव्वत। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद 5वां सवाल देखेंगे। यहाँ पर नफ़ी 13 की कुव्वत दी गई है 4। तो नफ़ी 13 जो होगा वो इसका क्या होगा, कायदा, और 4 जो है वो इसकी क्या कहलाएगी, कुव्वत। अब इसको हमको ज़रबी सूरत में लिखना है। तो ज़रबी सूरत में हम ऐसे ही लिखेंगे, नफ़ी 13 ज़र्ब नफ़ी 13 ज़र्ब नफ़ी 13 ज़र्ब नफ़ी 13। अब हमको इन चारों को ज़र्ब करना है। तो पहले हम 13 को 13 से ज़र्ब करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 13 से करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको 13 से करेंगे। तो इस तरह हमारा आंसर आएगा 28561। ये आपको ज़र्ब करके निकालना है। मैंने यहाँ पर ज़र्ब करके डायरेक्ट लिखी आंसर। इसके बाद आपको अलामतों की भी ज़र्ब करनी है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से आपको अलामतों को ज़र्ब करते जाना है लास्ट तक के, और लास्ट में हमारा आया माइनस माइनस प्लस। तो ये किस में आएगा, प्लस में आंसर।
मशकी सवालात 26 का हमारा दूसरा जो सवाल है, पहला हमने जदौल किए, दूसरा है कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए, इसमें से जो चुनिंदा सवाल है वो हम करेंगे। पहले सवाल में है 2 की कुव्वत 10, इसका मतलब 2 को हमको कितनी मर्तबा ज़र्ब करना है, 10 मर्तबा। तो हम यहाँ पर 2 को 10 मर्तबा इस तरह से ज़रबी सूरत में लिखेंगे और फिर उसको ज़र्ब करके आंसर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसको हमको ज़र्ब करना है, तो हम इस तरह से पूरे नंबर को एक साथ नहीं ज़र्ब करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी कितना होता है 128। अब अगर आगे हमको पहाड़ा नहीं आता तो हमने यहाँ तक किया, अब इन दोनों तीनों को ज़र्ब कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 128 को 8 से ज़र्ब करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 1024। तो इस तरह से हम हल कर लेंगे, कीमत निकाल लेंगे। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर है 5 की कुव्वत 3, इसका मतलब हमको 5 को कितनी मर्तबा ज़र्ब करना है, 3 मर्तबा ज़र्ब करना है। तो हमने पहले ये ज़रबी सूरत लिख ली है कुव्वत देखकर, अब इसको हम ज़र्ब करेंगे। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो अब अगर आपको आता है पहाड़ा तो आप आसानी से ज़र्ब कर सकते हो, नहीं आता है तो आप साइड में लिखकर ज़र्ब कर देंगे। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। यहाँ है नफ़ी 7 की कुव्वत 4, इसका मतलब हमको नफ़ी 7 को कितनी मर्तबा लिखना है, 4 मर्तबा। नफ़ी 7 ज़र्ब नफ़ी 7 ज़र्ब नफ़ी 7 ज़र्ब नफ़ी 7। अब हम इसको ज़र्ब करेंगे, चूँकि ये माइनस में था इसलिए हमको इसको कॉस में लिखना पड़ा। पहले हम ये दोनों को ज़र्ब करेंगे, 7 सत्ते 49 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। फिर ज़र्ब, ये दोनों को ज़र्ब करेंगे, 7 सत्ते 49 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब हम 49 को 49 से ज़र्ब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2401। ये आपको साइड में ज़र्ब करनी है और इस तरह से आंसर निकालना। भी हमने पीछे ज़र्ब करना सीख चुके। अब हम आते हैं अपने चौथे सवाल पे। इसमें है 8 की कुव्वत 1। 8 की कुव्वत 1 का मतलब होता है 8 को 1 मर्तबा लिखना है, तो हम 8 को 1 मर्तबा लिखेंगे तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहा तो उसका आंसर वही आएगा, कीमत वही रहेगी, क्योंकि 8 1 मर्तबा लिखा गया तो 8 एक ही बार लिखे हमने और ये इसकी कीमत है। यहाँ पर कोई ज़्यादा कुव्वत नहीं है कि हम ज़र्ब करके आंसर निकालें, यही हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पर है 4/5 की कुव्वत 3, तो इसका मतलब 4/5 को हमको कितनी मर्तबा ज़र्ब की सूरत में लिखना है, 3 मर्तबा। तो हम 4/5 को 3 मर्तबा ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे। अब इसके बाद हमको कीमत निकालनी है, तो हम बटे वाले में कैसे करते हैं, शुमार कुनिंदा में जो अदद है उनके ऊपर के ऊपर ज़र्ब और जो नसब नुमा में है उनकी नीचे के नीचे ज़र्ब करते थे। तो 4 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। इस तरह ऊपर वाले नंबरों के हमने ज़र्ब कर दिए तो आया ऊपर 64। अब इसी तरह नसब नुमा वाले अदद की ज़र्ब करेंगे, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो इस तरह हमने 3 बार 5 को ज़र्ब किए तो कितना आया 125। तो ये हमारा आंसर आया 64/125। अब 8वां सवाल देखेंगे। 8वें में माइनस वाला अदद है, नफ़ी 1/2 की कुव्वत दी है 4। इसका मतलब हम नफ़ी 1/2 को कितनी मर्तबा ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे, 4 मर्तबा। 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, अब हमने कुव्वत के हिसाब से इसको ज़रबी सूरत में लिख लिए। अब हम शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा से ज़र्ब और नसब नुमा की नसब नुमा से ज़र्ब। तो 1 एकाएक 1 एकाएक 1 एकाएक, 1 को कितनी मर्तबा भी ज़र्ब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह नसब नुमा वाले नंबर को ज़र्ब करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो हमारा नसब नुमा में कितना आया 16। अब अलामतों की भी ज़र्ब कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो हमारा आंसर क्या आया प्लस। तो इसका आंसर आया 1/16। कभी भी याद रखिए, कभी भी कोई नंबर माइनस है और उसकी कुव्वत जुफ्त अदद दी रही तो जुफ्त का जो आंसर होता है वो हमेशा प्लस होता है। और अगर कोई अदद दिया है माइनस में और उसकी कुव्वत ताक अदद दी गई, ताक अदद मतलब क्या, जो 2 से तकसीम नहीं होते, जैसे 1 3 5 7
9 ये सप्ताह के, और जुफ्त यानी जो 2 से पूरे तकसीम हो जाते 2 4 6 8, तो जुफ्त का जो आंसर आता है हमेशा प्लस होता है, और ताक वाले का आंसर हमेशा कीमत लास्ट में क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गए होंगे तो इसके कुछ सवालात रह गए हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। शुक्रिया।